पहले हम लोगों ने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के इंग्लिश क्वेश्चन थे, रेशियो पे था, हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर पे सारा लगा लिया। ठीक है, उसको देख लेना, से होगा नहीं देखना, नॉलेज तुम्हें नहीं देखिए होंगे, है ना, तो इसको देख लेना, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जो पढ़ने वाले हो हाइट एंड डिस्टेंस, क्या है हाइट। तो हाइट एंड डिस्टेंस कुछ बेसिक चीजें जानना है। ठीक, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं ये हाइट ले, क्या ले लूँ, ये हाइट, अगर इस पॉइंट को मान लो यहाँ पे अगर कोई भी बर्ड बैठी हो, क्या हो, बर्ड बैठी हो, यहाँ पे कोई एक इंसान, समझ, अगर ये कोई व्यक्ति इस बर्ड को देखेगा, वो नीचे से कहाँ देखेगा, तो इस एंगल को बोलते हैं एलिवेशन। क्या बोलते हैं, ऑफ एंगल, एलिवेशन ऑफ क्या बोलते हैं। बट यही बर्ड अगर इस इंसान को देखे, तो ये बर्ड यहाँ से दिखेगी, करेक्ट है, इसको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, डिप्रेशन। कोई दिक्कत, जब बात में डिप्रेशन की करूँ, ऊपर से एंगल बनेगा, मतलब ऊपर से कोई भी होगा जो नीचे की ओर देख रहा हो। एलिवेशन का मतलब क्या होगा, कोई नीचे से और कहाँ देख रहा होगा। बट कल एग्जामिनर अगर बोलते हैं डिप्रेशन 30 डिग्री एंगल है, तो एंगल हम कैसे डिसाइड करेंगे, भाई डिप्रेशन ये एंगल तो नहीं होता है, डिप्रेशन तो ये होता है, ट्रायंगल के तो बाहर हो गया ना। तो आपको घबराना नहीं है, अगर मैं ध्यान से देखो इसको बढ़ा दूं पूरा, आप समझ रहे हो, तो क्या ये दो लाइन जो है वो पैरेलल लाइन नहीं होगी, क्योंकि ये जो हाइट है ना, ये हाइट यहाँ पे वही होगी जो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे वही होगी जो यहाँ पर हुआ, बात सही है। तो आप बोलोगे ये जो लाइन है ए बी और सी और डी आपस में क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे ना। तो पैरेलल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, कि जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होगा, करेक्ट है। तो आप बताओ जो एंगल ये है थीटा, क्या ये वही एंगल ये थीटा नहीं हो जाएगा। अगर डिप्रेशन बोले, डिप्रेशन बोले तो जो डिप्रेशन मतलब वही नीचे आके सेम एंगल बन जाएगा एलिवेशन में, क्या बन जाएगा, करेक्ट है, ये नहीं समझ आएगा, समझा गया ना। जो एंगल का भी डिप्रेशन 60 डिग्री बोल दूं, तो आंख बंद करके इसको 60 डिग्री मान लें। अगर मैं 30 डिग्री का डिप्रेशन बोल दूं, तो आंख बंद करके क्या माना, इसको 30 डिग्री मान लें। तो डिप्रेशन ही एलिवेशन में यही खत्म है। मैं समझ गया ना तरीका, ये कहां से है, पैरेलल प्रॉपर्टी की थ्योरम से। क्लियर है। अब यही चीज यहां पे देखना है, ये एंगल क्या कहलाता है, एलिवेशन, और ये भी एंगल क्या कहलाता है, एलिवेशन, करेक्ट है। बट ये एंगल क्या कहलाता है, डिप्रेशन। अब आप बताओ, जो डिप्रेशन यहाँ ई है वही एलिवेशन यहाँ ई नहीं है, बट है कि सर है, ये एंगल ई है तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों मिला के 90 है, कितना होता है। अगर डिप्रेशन एंगल अगर 60 बोला है, तो ये एंगल कितना होगा, और ये एंगल कितना होगा। चाहे एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के 30 निकाल लो, चाहे तो 60 90 में से 60 लेस कर दो, तब भी 30 आ जाएगा। तो मैं डिप्रेशन और हमारा एलिवेशन एंगल का ही पूरा ध्यान रखा, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्वेश्चन लगाए तो समझ में आएगा। दूसरी बात क्या जानना है आपको, बस में 3 चीजें जाननी है, साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, और एक होता है टैन थीटा। और आपको पता है इसको बोलते हैं p बाई h, इसको बोलते हैं b बाई h, इसको बोलते हैं p बाई b। क्या मैंने ये बताया है आपको पहले से, पहले वाला वीडियो बताया था पूरा ये। अभी क्या जानना है मुझे यहाँ पे, इन्हीं तीनों का एंगल मुझे अच्छे से जानना है। लेकिन सबसे पहली बात क्या जानना है मुझे, ये ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल कैसा है, और एक एंगल इसका कितना होता है, फिक्स 90 होता है। जब एक एंगल इसका 90 हो गया, तो इनमें बचे 2 एंगल, एक बचा ए और एक बचा बी, और ए बी जोड़कर कितने होने चाहिए, तो 90। तो आपके पास ऑप्शन बनता है, बट ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े होंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसका नहीं पढ़ा। अब एक एंगल अगर 90 हो गया तो दूसरा एंगल 90 नहीं हो सकता, दूसरा 90 तभी होगा तीसरे को 0 बना देंगे, और 0 बना देंगे तो फिर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बनेगी, तो साइड निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक 90 में ले सकते, 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और क्या होता है 90 डिग्री। तो आपके पास ऑप्शन क्या बना, कि अगर एक 90 दूसरा 90 नहीं ले सकता, और एक दूसरा 0 भी नहीं ले सकता, तो आपके पास चांसेस है कितने के बनेंगे, 90। तो 30 देगा, तो 45 देगा, तो 60 देगा। 15 डिग्री, 17 डिग्री, 18 डिग्री आपके काम करेंगे, 10 बजे से नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो 30 डिग्री पे जाना है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और ये क्या होता है, साइन 31 पर क्या होता है, और साइन 45 क्या होता है,
sin 60 कितना होता है cos 30 डिग्री कितना होता है और ये कितना होता है और ये क्या हो जाएगा tan क्या होता है इनको डिवाइड करो तो 2 से 2 कट जाएगा सिर्फ बचेगा 1/√3 √2 से √2 कट गया सिर्फ कितना बचा 2 से 2 कट गया सिर्फ कितना बचा इनके अलावा पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में कोई वैल्यू का यूज नहीं होगा 90 रखने की जरूरत नहीं है ना तो 0 डिग्री उसका तो काम ही नहीं करेक्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहला देखो क्वेश्चन दिख रहा है सबको A ladder is 50 meter long just reaches the top of vertical wall vertical मतलब एक वॉल ऐसे हो जाएगी बोलो है ना इस पर एक लैडर खड़ा हुआ है तो मान लो लैडर ये कुछ ऐसे आकार में खड़ा है कोई दिक्कत और जमीन से ही लगा होगा नीचे में जमीन होगा कि नहीं ये वर्टिकल क्या है ये वॉल है ये क्या है और ये क्या है लैडर है if the ladder make an angle of 60 अगर एंगल कितना बना रहा है 60 अगर डिप्रेशन और एलिवेशन नहीं बोलते तब एलिवेशन मानते हैं ठीक है वैसे डिप्रेशन बाद में क्या बना दिया हम लोगों ने एलिवेशन with the wall then calculate the height of the wall पूछा है अगर 15 मीटर की सीढ़ी अगर लगाई गई है तो बताओ ये कितना हो गया 15 मीटर ठीक है करेक्ट आपको बस ये जानना है मैंने पहले बताया था मुझे क्या निकालना है तो आप बोलोगे P और मुझे क्या पता है H मुझे क्या निकालना है और क्या पता है मेरे को तो आप बताओ P बाई H या HP का फॉर्मूला किसमें होता है सिर्फ साइन में अगर B H का थ्योरम बनाता तो मैं क्या यूज कर लेता cos का अगर P और B पूछता तो मैं क्या यूज कर लेता tan का बस इन्हीं के अलावा कुछ नहीं यूज करना उसने बोला है कि H और यानी कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर की जरूरत है हाइपोटेनस परपेंडिकुलर सिर्फ साइन में है ना बोलो तो P मेरे इक्वल टू यहाँ पे क्या निकालना है H और H जो हाइपोटेनस है एक्चुअली H नहीं एक्चुअली हाइट है क्या है हाइपोटेनस में कितना दिया है और एंगल में थीटा कितना दिया है मैं यूज करूंगा sin 60 P बाई H P की वैल्यू H है और H की वैल्यू कितना दिया है 15 sin 60 कितना होता है √3 बाई इक्वल टू H बाई 15 आप बताओ यहाँ से कितना आएगा फिर लिख दे रहा हूँ √3 बाई 2 इक्वल टू H बाई कितना 10 ये इधर चला गया 15 √3 अपॉन 2 इक्वल टू H वैल्यू आ गया कि नहीं बोलो आएगा अगर एग्जामिनर √3 की वैल्यू देगा तो मैं वो भी रख के इनटू करके सॉल्व करूंगा तो ये आसान है ऐसा कुछ होगा तो बोलना नहीं तो मेरे पास इतना ही रह गया 15 √3 अपॉन 2 मेरा क्या आ गया हाइट ऑफ वॉल ये पूछा ना हाइट ऑफ कोई दिक्कत इसमें क्लियर सर और चलो दूसरा देखो फिगर दिया ऑलरेडी ठीक है फिगर के हिसाब से काम करेंगे देखो टावर AB is 20 मीटर AB एक टावर जो कितना दिया है 20 मीटर हां BC इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड BC क्या है शैडो है ग्राउंड कितना दिया है 20 √3 दिया है आपसे क्या पूछा है फाइंड द सन एल्टीट्यूड मतलब एंगल पूछा है क्या पूछा है किस एंगल से एंगल में थीटा मान लेता हूं क्या मान लेता हूं अब आप बताओ मुझे थीटा पूछा है लेकिन मुझे पता क्या नहीं होता तो मुझे बेस पता है और परपेंडिकुलर क्या पता है बेस और परपेंडिकुलर किसका होता है बेस और परपेंडिकुलर एंगल इसका होता है तो सब पता होना चाहिए ठीक है मैं क्या प्रॉपर्टी यूज करूंगा यहां से tan ठीक है तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास tan थीटा इज इक्वल टू p बाय कितना हो जाएगा p तो tan थीटा में एंगल मुझे पता ही नहीं पता ना p कितना पता है मेरे को 20 और ये पता है 20 √3 यही तो है 20 क्या हो गया तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 अब tan थीटा में थीटा की कौन सी वैल्यू √3 देती है तो मैंने बोला था चार्ट दे दो नहीं लिखा होगा tan का 1/√3 किसका देता है 30 क्या देता है 30 आप बोलोगे थीटा इस पर तो यहां पे कितना हो जाएगा 30 हार्ड लगा कोई दिक्कत कौन सा बहुत अबे ले लिया जाओ चलो अभी चल रहा है प्रोग्राम फाइनली तो थीटा इक्वल टू कितना है मेरे पास कोई लेट करने की जरूरत नहीं है लेट थीटा क्या है थीटा मुझे एंगल निकालना है
अभी बताओ, मुझे एंगल पता होता तो मैं साइड निकाल देता था। मुझे पी और बी पता है तो पी बी किसका होता था, tan का। तो tan की वैल्यू किया और लगा दिया सॉल्व। हां सर आपने जो एंगल सी दिया है ना, तो उस एंगल ए को देख सकते हैं सर। उसने ये तो नहीं बोला है ना, तो एलिवेशन मान के चलेंगे। एलिवेशन ही मान, एलिवेशन मान के चलेंगे। सन एंगल का पूछा है तो मैं ये निकालूंगा ना। अगर वो निकालूंगा तो 60 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 60। कोई दिक्कत? मैं एल्टीट्यूड की तरफ मैं देखूंगा ना, यहां से उधर की ओर देखूंगा ना, एंगल एलिवेशन। आगे बढ़ूं? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है ये वाला। क्या निकालने बोलो, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। तुमसे ये लैडर की लेंथ पूछा है, समझ आ रहा है? ये नागिन जैसे जो बनना है वही लैडर में बोलना है, ठीक है? तो आप बताओ, पूरा इंफॉर्मेशन पहले बात देते हैं, याद रख लेते हैं। ये पूरा लेंथ कितना है 6 है, और ये कितना है तो 6 में अगर 6.00 में 2.54 अगर मैं गेस करता हूं तो 6, 4 और 3 यानी कि 3.46 ये वाला डिस्टेंस है। करेक्ट है कि नहीं बोलो? और आपसे क्या पूछा, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। लैडर मतलब तुमसे एज पूछा है। क्या पूछा है? की बात आ रही है, इसको मेरे को बताना। पूरा अगर ये 6 था तो 2.54 चला गया तो क्या मेरे पास 3.46 नहीं बचा? 3.46 क्या है? दोनों के परपेंडिकुलर है। और ये क्या है? हाइपोटेनस। मेरे को निकालना, मेरे को क्या पता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला होता है? साइन। किसका होता है? आप बताओ कि मेरे को पता है 3.46। हाइपोटेनस मेरे को निकालना है। क्या करना है मेरे को? निकालना। और मुझे यूज क्या करना है? साइन थीटा। और जहां पे थीटा उसका टू कितना दिया है? 60। और ये क्या होता है? p/3। करेक्ट है ना? मतलब इसको लिखने की जरूरत है, आप यहां पे लिख पाओ। हां फिर p/h ओके। p बाय क्या होगा यहां पे? h। अब आप बताओ, मैं यूज करता हूं sin थीटा। p की वैल्यू पता है 3.46 अपॉन x ले लो। क्या ले लो इसको? x। मुझे x निकालना है। sin थीटा में कौन सा एंगल है ये? एंगल कौन सा है? 60। तो अगर मैं 60 यूज करूंगा, sin 60 3.46 अपॉन x। sin 60 वैल्यू होता है √3/2 3.46 अपॉन x। x इधर चला जाएगा ना, बोलो x इधर चला जाएगा और ये 2 यहां चला जाएगा। 2 * 3.46 और √3 कहां चला जाएगा? नीचे। क्या ये √3 वैल्यू दी है क्या? बोलो। तो अगर दिया है तो आपको करके सॉल्व करें। 3 * 46 अपॉन 1.7 आपको इतना यूज करना। कोई दिक्कत? पता है ये बहुत आपसे टाइम पास कर रहे हैं, इसलिए 2 बार नहीं चलेंगे। कितना आ गया सिमन सर? ठीक है। अब हम सीधा बच सकते हैं। 17 2 जा 24 और 3 2 जा देखिए टाइम बच जाएगा। देख समझ आया? हां 173 में टेबल तो आना चाहिए एग्री। इतना नहीं है 18 आता है। हां चलो आगे बढ़े। कोई दिक्कत? मैंने h निकाल दिया। h मेरा कितना आया? कितना आ गया? बस इतना आगे स्टडी सर आपको करना है। ये कोई समझ आ गई? आगे बढ़ो। A ladder leaning against a wall make angle of 60 degree with the horizontal. ठीक है? If the foot of the ladder is 2.5 meter away from the wall. कह रहा है एक वॉल है। ये क्या है? वॉल। इस वॉल पे सीढ़ी लगी हुई है जो ग्राउंड पे रखी हुई है। बात सही है? बोलो। फिर कह रहा है if the foot of the ladder is 2.5 meter away from the wall. जो सीढ़ी का जो पांव है ना, वो वॉल दिख रहा है ना, वॉल से कितनी दूर पे है? 2.5। इनको लैंग्वेज समझना। सीढ़ी का जो फुट है, मतलब ये टॉप होता है और ये क्या होता है? फुट होता है। ये जो फुट है ना, वो वॉल से 2.5 मीटर दूर है। तो मतलब ये पॉइंट दिया है 2.5 मीटर। करेक्ट है? एंगल कितना बना रहा है? देखो आप 60। आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। मतलब तुमसे क्या पूछ रहा है? h। आप बताओ, मेरे को h पूछा और पता क्या है? v। h v किसका फॉर्मूला होता है? cos। cos थीटा इक्वल टू b बाय कितना होता है? h मेरे को निकालना है। v मुझे पता है कितना 2.5 और एंगल मुझे पता है कितना 60। मैं यूज करूंगा cos थीटा इक्वल टू b बाय h। cos थीटा मतलब cos 60 इक्वल टू b की वैल्यू कितना पता है मेरे को? 2.5 अपॉन h। इसकी वैल्यू कितना होता है? 1/2 इक्वल टू 2.5 अपॉन h। सही है ना? h इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा तो 2 * 2.5
ढाई ढाई रुपए 2 बार जोड़ो कितना हो जाता है 5 नोट के हिसाब से अपनी अभी तक में कोई दिक्कत नहीं सही में समझा है कोई दिक्कत नहीं और तुम्हारा घर पे देखो नहीं क्या देख लेना एक बार नहीं देखना आज नहीं देखना है जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप उसको भगा भगा क्या करते रहो जिसे ऐसे में देखने से लगा लगाया तो नहीं बहुत बार तो कुछ देखते रहो आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 5 देखो If a tower 30 मीटर हाइट एक टावर है जो 30 मीटर हाइट है तो मान लेते हैं टावर है कोई ये 30 मीटर क्या है हाइट कास्ट अ शैडो 10√3 इस टावर का जो शैडो बन रहा है तो शैडो जाएगा जमीन पे ही बनेगा तो इसका जो जमीन पे शैडो बन रहा है वो बन रहा है 30√3 का बन रहा है ठीक है ऑन द ग्राउंड 10√3 तो छोटा करते हैं 10√3 पोल कितना है 30 मीटर का यहाँ पे कहीं सन बना रहा होगा ऐसे करके ठीक है बोलो इसकी जो शैडो मतलब उसकी रेज जो पड़ेगी तो शैडो बनेगा जमीन पे बनेगा तो जमीन पे कितना बन रहा है वो 10√3 मैंने इसको ज्वाइन कर दिया कोई दिक्कत पूछा एंगल पूछा मैंने कहा एंगल क्या मानेगा सिंपल से बताओ मुझे p पता है मुझे b पता है तो p और b किसका फॉर्मूला होता है तो p मुझे ऑलरेडी पता है 30 और c भी मुझे पता है 10√3 थीटा मुझे पता है कितना निकालना है अब मुझे पता चल गया कि tan थीटा लगाना है p/p तो tan थीटा इज इक्वल टू 30/10√3 इसको काटा कितनी बार में गया tan थीटा इज इक्वल टू 3/√3 करेक्ट है अब मैं यहां से रेशनलाइज करूंगा क्या करूंगा √3 कभी भी नीचे नहीं रखते ऊपर रखो तो √3 का रेशनलाइज करोगे ये बन जाएगा 3√3 कितना बन जाएगा 3 3 करेंगे बताओ कितना आएगा बताओ tan 3 का कौन सा वैल्यू है जो √3 देता है तो आप बोलो वो है 60 कौन सा है वो करेक्ट इसको आराम से जाए समझ की बात है चलो सबका एग्जाम है सब क्या करना चाह रहे हैं अभी नहीं समझ में आ गया आयुष कोई दिक्कत नहीं दिक्कत होगी दोनों अभी भी आए हो कहाँ से टॉप ऑफ टू टावर ऑफ हाइट x एंड y क्वेश्चन देखना दो टावर है एक x है हाइट और एक क्या है y तो मान लेते हो अगर एक x होगा तो एक क्या होगा y करेक्ट है स्टैंडिंग वाला लेवल ऑफ ग्राउंड पे दोनों क्या है करेक्ट चलो हाइट कितनी इसकी x इसकी क्या है सबटेंडेड एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड सिचुएटेड रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर फील्ड चलो सेंटर मतलब यहां कहीं मान लेता हूं मान लूं ये एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री और ये एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री करेक्ट है ना तो तुमसे क्या पूछा है जॉइनिंग देयर फील्ड विद द फाइंड x एंड y दोनों फील्ड को क्या कर रहे हो जॉइन एक बार फिर सबटेंडेड एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर फील्ड देन फाइंड x एंड y x और y का तुमसे रेशियो पूछा है क्या मैं यहाँ से x निकाल सकता हूँ कैसे देखिए मैं इसको मालूम चलो इसको क्या हो जाएगा मेरा बेस बार b1 हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरी सेंटर का मतलब ये होता है डियर कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या होगी तो तरीका हो गया बीचों बीच मतलब b1 b2 आपस में क्या हो जाएगा b1 और b2 आपस में क्या हो जाएगा इक्वल कोई दिक्कत इसमें अब मैं b1 निकालता हूं बताओ p पता है मुझे b निकालना है मान लो p पता और क्या निकालना है तो p और b किसका होता है tan का तो tan 30 = p/b p की वैल्यू x है और b1 ये है बोलो फिर एक और ले लेता हूं tan 60 का ये भी हो जाएगा p/b और इसका p क्या है y और b क्या है b2 करेक्ट है tan 30 वैल्यू क्या होता है 1/√3 x अपॉन b1 सही है और ये हो जाएगा √3 y अपॉन b2 कोई दिक्कत b1 अगर इधर चला गया तो क्या x √3 नहीं आ गया
बोलो v2 इधर चला गया तो y/√3 नहीं आ गया, बोलो हाँ या ना? यस सर। मतलब तुमसे पूछा है x और y का रेशियो, क्या पूछा है? X, Y। आप बताओ क्या यहाँ पे v1 और v2 आपस में बराबर नहीं होंगे? तो क्या इनका इक्वेशन और इसका इक्वेशन आपस में इक्वल नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं? Yes, sir। भाई v1 v2 आपस में क्या है? जिसका इक्वेशन के आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ क्या लिखा है? x नीचे क्या डालो? √3 नीचे चले जाओ 1/√3 into √3। बताओ 1 कितना आ गया? 3 आया कि नहीं? अब अगर x कितना आया? 1 y कितना आया? तो x इसको जो y पूछा था क्या 1:3 नहीं आ गया? आराम से समझो, देखो कहाँ लिया है? अच्छा मेरा क्वेश्चन Yes, sir। इस स्ट्रेटजी से करोगे तो गलत नहीं होगा, आंसर आ जाएगा। सर थर्ड स्टेप से फिर से थर्ड स्टेप मतलब यहाँ से यहाँ अब बताओ b1 और b2 आपस में क्या है? यहाँ बता ही दिया तो मैंने कि b1 और b2 आपस में इक्वल है, तो भाई इसका इक्वेशन आपस में इक्वल हो जाएगा। यहाँ क्या है? तो ये y नीचे चला गया और ये ऊपर एक चला जाएगा नीचे, तो √3 मल्टीप्लाई में क्या बन जाएगा? x की वैल्यू कितना आ गई? y की वैल्यू कितना आ गई? x y की वैल्यू आ गई 1:3। तो दिक्कत का साल भर ऐसे ही पढ़ा था, आप एक मिनट ना ऐसे ही पढ़ाया साल भर, इसी स्पीड को पढ़ाया हो नहीं सर। और देखिए बहुत धीमे पढ़ाए हैं। हाँ ठीक। आराम आराम पढ़ाया हो ना आपको, कोई जल्दीबाजी किया नहीं। देखो angle of depression of 2C from the top of a lighthouse and on the same side of its are found to be 45 and 30 degrees. If C are 200 meter apart, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे angle of depression of 2C from the top of a lighthouse, ये lighthouse है, दिख रहा है? इसके टॉप से दो एंगल गिरेगा, एक यहाँ गिरेगा और एक यहाँ गिरेगा, और उसने बोला है कि दोनों जो सिप है वो एक ही साइड है। मान लेता है एक सिप ये है और एक सिप, बट जो एंगल दे रहा है वेरिएशन नहीं दे रहा, वो डिप्रेशन दे रहा है। क्या दे रहा है? तो सबसे पहले बनेगा 45 डिग्री। क्या बनेगा? तो अगर मैं इसमें से बढ़ाऊं समझना, तो ये पूरा एंगल यहाँ तक का जो होगा वो कितना होगा? 40, और केवल ये वाला एंगल कितना होगा बताओ? 30। सिर्फ ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। बाद में करेंगे, पहले बनेगा 45, इसका डिप्रेशन एंगल ये होगा, बट फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला कि 45 नहीं बन जाएगा, बोलो आएगा, और ये कितना बन जाएगा? मैंने बोला था कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कह रहे जो दोनों जहाजें हैं आपस में वो 200 मीटर दूर है। कितना है? मुझे यहाँ से यहाँ तक का पता है, जो दो जहाजें हैं आपस में वो 200 मीटर दूर है आपस में, करेक्ट? अभी क्या पूछा है? फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट, मतलब तुमसे क्या पूछना है? ये बोलो कोई दिक्कत? अभी देखना क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा होने वाला है। क्या मैं इसको x मान लूं? मत मानो, पूछो क्यों? अभी पता चल जाएगा अपने आप। इसको तुम बेस ही मान के चलो। क्या मान के चलो? तो क्या p और b का फॉर्मूला लगाएगा तो tan 45 नहीं लगेगा? बोलो tan 45 इक्वल टू p बाय क्या होता है? p यहाँ h है और b तुम्हारा क्या है? b है कि नहीं? बोलो। तो आप बताओ tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 इक्वल टू h बाय b, b इक्वल टू क्या हो गया? h। ये अब जो b था वो b क्या निकला? h, मतलब जो हाइट था वही क्या निकला? h। इसका मतलब इसको भी तुम क्या मान सकते हो? h। कोई दिक्कत नहीं है। अगला अब मैं क्या यूज करूंगा? tan 30 बताओ क्या होता है? p बाई b। इसके हिसाब से p क्या है? h। इसके हिसाब से p क्या है? 200 प्लस h। बोलो है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 h अपॉन 200 प्लस h। इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या है? 200 प्लस h, और इधर लेकर आएंगे तो 3h नहीं हो जाएगा? बोलो। फिर h को उधर ले जाएंगे तो क्या? √3h माइनस h नहीं हो जाएगा? फिर h कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 नहीं हो जाएगा? बोलो बोलो है ना? अब इसको नीचे फेंक दो, h इक्वल टू क्या आ जाएगा?
200/√3 माइनस 1। क्या उसने √3 की वैल्यू कहीं दिया क्या? क्वेश्चन सॉल्व। देखो ये आपका हाइट दोनों यही है। वही है बेसिक प्रश्न से पूछा गया है हाइट ऑफ द लाइट हाउस एच निकालना था। अब जो एच है ये वही एच है तो मैं कर रहा हूं tan 45 पर हमेशा बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है सेम बताया था मुझे। तो देखो समझो मौका मिलेगा कभी कैसे देख लेना है बड़ी सी बात नहीं कि मतलब चलता लेके रिकॉर्डेड है यूट्यूब पे घंटे बंडल क्या कर देगा नहीं आयुष सुन रहे हो क्या देख रहे थे? क्या बोले ये पार्ट नहीं था उसमें सर देख रहे थे आप क्वेश्चन तो देख रहे थे। आया तो वही वो समझ में नहीं क्वेश्चन आया क्वेश्चन आया नहीं समझ में आया आप समझा रहे थे। अच्छा the horizontal distance between two poles is 15 horizontal distance between two poles दो पोल के बीच की जो दूरी दो पोल ऐसे हैं उसके बीच की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 15 मीटर the angle of depression of the top of the first pole as seen from the top of the second pole is कितना 30 degree if the height of the second pole is 24 meter find the height of the first pole मैं मान लेता हूँ मेरा फर्स्ट करेक्ट बोलो यस अब इनके दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है 15 आया ना एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल के ऊपर से मैं देखूं तो सेकंड पोल के भी टॉप को ही देखना है मतलब भाई ऊपर से अगर मैं देखूंगा डिप्रेशन नीचे बनता है ना एलिवेशन बोलता है तो ये बड़ा हो जाता है ये क्या हो जाता है बहुत अच्छी चीज है डिप्रेशन बोला है तो फर्स्ट पोल के नीचे को देखना है एलिवेशन बोलता तो ये वाला ऐसे दिखता आप ऊपर जब देख रहा है इसको ऐसे ये एंगल बताओ कितना बना रहा है डिप्रेशन में कितना बना रहा है 30 बट आपको पता ही कोई दिक्कत तो है नहीं ये भी कितना ही हो जाएगा पता ये कितना हो जाएगा कोई दिक्कत तो कह रहा है सेकेंड पोल कितना दिया है 24 तुमसे पूछा हाइट ऑफ क्या आगे बढ़ूं बताओ ये कितना है तो ये भी कितना हो जाएगा करेक्ट मतलब अगर ये 24 है तो ये भी कितना हो जाएगा 24 बस इसी कारण से बस ये कैसे निकालना क्या निकाल लूं तो पूरा अगर मैं जोड़ दूंगा तो क्या फर्स्ट पोल की हाइट कितनी हो जाएगी ना अब आप बताओ मुझे p निकालना और b पता है किसका फॉर्मूला होगा tan कौन सा p कितना है ये कितना है tan 30 कितना होता है x y कितना इधर चला गया 15/√3 इक्वल टू क्या आ गया x आ गया ना इसको स्लैश कर सकते हैं स्लैश करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई और 15/√3 अपॉन क्या रहेगा 3 घटा टोटल किया तो कितना आ गया 5√3 अब बताओ x की वैल्यू कितना है 5√3 लेकिन फर्स्ट पोल की पूछा है ना बोलो तो ये तो होगा 5√3 प्लस ये भी कितना हो जाएगा 24 करेक्ट है मगर एक चीज और बोलो उसको √3 की वैल्यू लेना है इस बार तो 5 into 1.732 प्लस कितना 5 मल्टीप्लाई कर दे 5 2 जा 5 3 जा 15 और 8 5 7 35 35 36 5 3 जा 8 पॉइंट कितना आ गया 66 प्लस 24 तो 32.66 आपका क्या आ जाएगा कोई दिक्कत समझ आगे सही बात है और कैलकुलस से कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं उसके समझाया नहीं इसका सारे 1 2 3 4 5 जैसे पढ़ते ही ऐसे दिक्कत है समझा कोशिश समझा दीजिए क्वेश्चन में समझा दूंगा दो पोल है कौन छोटा है कौन बड़ा है मुझे नहीं पता लेकिन ऐसे खड़े हैं जिनके बीच में जो दूरी है वो 15 है तो कह रहे पहला वाला पोल है दूसरा वाला पोल है तो पहले वाले पोल से मैं देखता हूँ दूसरे वाले पोल तो मैं कैसे देखता हूँ नीचे से देखता हूँ कि उसमें बोला डिप्रेशन कहता मैं ऊपर से देखिए बड़ा हो गया ये क्या हो गया तो मैं ऐसे देख रहा हूँ एंगल कितना बड़ा आ रहा है वो 30 का तो 20 से 30 का और कह रहा है जो पहले वाला पोल है ना
मतलब सेकेंड छोटा वाला वो 24 है। कितना है वो? अगर ये 24 तो ये कितना हो जाएगा? ये 15 तो ये कितना हो जाएगा? मैं क्या निकाल लूंगा? 124 जो दूंगा तेरा आंसर। कोई दिक्कत? आगे बढ़े? चलो क्वेश्चन नंबर 9। देखो 8 क्वेश्चन हो गए और 8 हो गए आपके अच्छे। क्या है? अच्छा तो आयुष ये है नहा के लिए आना बात है। ऐसा नहीं है तो ये कौन सा नहाया है? पवन हाँ क्या बाल में बाल नहीं छिड़का दारू दी रख। हाँ चलो चलो। As observed from the top of 60-meter high lighthouse from this pier, the angle of depression of two ships are 30 and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of a lighthouse, find the distance between the two ships. देखो एक लाइट हाउस है, इसकी दूरी कितनी दी है? 60 मीटर। बोलो पहले बना रहा है 30 डिग्री, क्या बना रहा है? और फिर एक बना रहा है 45 डिग्री, करेक्ट है? वो भी दोनों डिप्रेशन का है। क्या है? डिप्रेशन। कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 30 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? 45। कभी भी नोटिस करिएगा छोटा एंगल सब पीछे होगा, बड़ा एंगल क्या होगा? आगे। ये दोनों कितना दिया है? 60। और तुमसे क्या पूछा है? एक जहाज ये है, एक जहाज ये है, इन दोनों के बीच की दूरी तुमसे पूछा, तो मैंने इसको मान लिया क्या? तुमसे x पूछा। क्या पूछा है? चलो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर मैं ये y निकालूं, क्या निकालूं? तो tan 45 लगाऊं तो नहीं बोलो? तो tan अगर मैं 45 लगाऊं तो p by क्या हो जाएगा? p। और p की वैल्यू कितना पता है? 60। और y की वैल्यू b की वैल्यू क्या बनेगा? मैंने y पता है। tan 45 क्या होता है? y। 60 स्क्वायर टू कितना आ जाएगा? y। और y स्क्वायर टू कितना आ जाएगा? अब बताओ y कितना है? 60। अब मैं क्या लगाऊंगा? दूसरा tan 30। p by कितना होता है? b। p की वैल्यू कितना पता है मेरे को? और b की वैल्यू पूरा कितना पता है? x प्लस कितना? tan 30 कितना होता है? 1/√3। 60 x प्लस कितना? इधर चला गया x प्लस 60 इक्वल टू 60√3। 60 उधर चला गया तो 60√3 यही हुआ माइनस 60। तो 60 अगर कॉमन ले लोगे तो √3 माइनस 1 ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर। समझ में आया? और उन्होंने √3 की वैल्यू क्या दिया है? तो मुझे लगता है इस बार आप √3 की वैल्यू अपने बच्चों के लिस्ट करना कर दूं क्या मैं? बोलो। मान लो 60 दिया है, x दिया और √3 वैल्यू 1.732 माइनस 1 करोगे तो 60 into 0.732 आएगा कि नहीं? बोलो। मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। कर लोगे या मैं कर दूं? कर लोगे? चलो ये करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है? फाइनल इसको क्या देगा? कोई दिक्कत अभी तक का क्या हुआ? कुछ तो लास्ट क्वेश्चन आंसर दे दो हाइड्रोजन इसका अच्छा से। लास्ट two ships are there in the sea on either side of the lighthouse। दो शिप है जो लाइट हाउस के दोनों इधर उधर है। ये इधर है तो ये कहाँ है? तो मान लेता हूँ ये लाइट हाउस है, एक जहाज इधर कहीं होगा तो एक जहाज इधर कहीं। either side एक वन लाइट हाउस। फिर क्या बनेगा? सेम स्ट्रेट का मतलब ये होता है कि दोनों एक ही लाइन में होंगे। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ है पचला एक दोनों किनारे उधर बैठा है, ऐसे बनाने में दिक्कत होगी। स्ट्रेट लाइन मतलब दोनों सामने ही होंगे, करेक्ट है? फिर बोला है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाउड लाइट हाउस। मैं यहाँ से देखता हूँ तो 60 डिग्री और 45 का डिप्रेशन बनता है। तो अगर मैं ध्यान दूं तो इसका डिप्रेशन ये बनेगा 60 डिग्री का। क्या बनेगा? और इसका क्या बनेगा? 30 डिग्री, करेक्ट है? अगर ये 60 होगा ये कितना हो जाएगा? 45 है। कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 60 से कितना हो जाएगा? अगर ये 45 से कितना हो जाएगा? तो क्या बोलता है? हाइट ऑफ द लाइट हाउस कितना दिया है? आपसे पूछा है कि दोनों शिप के बीच की दूरी बता दो। मैं इसको x मान लेता हूं, इसको क्या मान लूं? अब बताओ हाइट पता और बेस पता है, मतलब परपेंडिकुलर पता और बी पीओबी पता है ना? एक बार लगाएंगे tan 60 डिग्री और एक बार लगा देंगे tan 45। इसका भी p बाई p हो जाएगा और इसका भी p बाई, इसकी वैल्यू होती है √3। p कितना दिया है? 200 और इसको मैंने p को क्या माना है? n। इसकी वैल्यू होती है 1, ये होता है 200 अपॉन कितना? y इक्वल टू यहां से कितना आ गया? 200। x की वैल्यू यहां से कितना आ गया? 200 अपॉन √3। और तुमसे क्या पूछा है? x प्लस
y तो 200 अपॉन रूट 3 प्लस 200 अपॉन क्या 200 1 जा 200 इसमें से मल्टीप्लाई किया तो 200 रूट 3 अपॉन में रूट 3 200 अगर कॉमन ले लोगे आप समझ रहे हो ना 200 अगर आप कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस क्या बनेगा रूट 3 अपॉन रूट 3 फाइनली समझ आया 10 ऐसे क्वेश्चन 10 अपने आप में आएंगे घंटा आप लगा लेते हो मुझे घंटा आपको करेक्टली समझने आता है तो अभी एक पार्ट और बनाएंगे हम इसमें 10 क्वेश्चन और लाके जो थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का ठीक है 90% चांसेस है क्वेश्चन इसी से आते हैं अगर मान लो घुमा के अगर पूछ भी तो कुछ पूछ रहे हैं